वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 143 तक आए थे, जिसमें बैलेड सिंगर वहाँ पर एक बैलेड गाना गा रहा था एंड सार्जेंट सेड स्टॉप दैट इज़ नो सॉन्ग टू बी सिंगिंग इन दिस टाइम्स। यानी कि जो ग्रैन्युअल का सॉन्ग था वो गाना गाने के पहले वहाँ पर उसे वेट कर रहा था, यानी कि उसे रुका रहा था। Now see ahead what's happened on page number 144. Man said, "Oh Sergeant, I was only singing to keep my heart up." सार्जेंट को उन्होंने कहा है, ओ इंस्पेक्टर, आई वॉज ओनली सिंगिंग टू कीप माई हार्ट अप। यानी कि मुझे ये गाना दिल को अच्छा लगे, यानी कि मेरा डर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर गाना गा रहा हूँ। इट सीन्स व्हेन आई थिंक ऑफ हिम, जब मैं उनके बारे में यहाँ पर सोचता हूँ, टू थिंक ऑफ अस टू सिटिंग हियर, हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए, एंड ही क्रीपिंग अप द क्वे, वो उस क्वे की तरफ से क्रीपिंग कर रहा है, मे बी टू गेट टू अस, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अपनी तरफ आ रहा है। सार्जेंट, आर यू कीपिंग अ गुड लुकआउट? इंस्पेक्टर ने वहाँ पर क्वेश्चन किया है कि आप ध्यान तो अच्छे से दे रहे हो ना? मैन सेड आई एम, तो मैं यहाँ पर उनकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। एंड फॉर नो रिवॉर्ड टू, और मुझे तो कोई रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर उनकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। एमंट आई द फुलिश मैन, और मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि उसके ऊपर से मैं ध्यान हटा सकूँ। बट व्हेन आई सॉ अ मैन इन ट्रबल, लेकिन जब भी मैं किसी आदमी को वहाँ पर ट्रबल में देखता हूँ, आई नेवर कुड हेल्प ट्राइंग टू गेट हिम आउट ऑफ इट, मैं उसे वहाँ पर हेल्प किए बिना नहीं रहता हूँ जब तक वो उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बाहर ना आ जाए। डिड समथिंग हिट मी, मेरे ऊपर कुछ यहाँ पर हिट हुआ है, कुछ यहाँ पर लगा है। रब्स हिज हार्ट, यानी कि वो दिल को थोड़ा सा रब करते हुए कह रहा है यहाँ पर मुझे कुछ लगा है। सार्जेंट सेड पैटिंग हिम ऑन द शोल्डर, उसके शोल्डर पर पैटिंग कर रहा है। यू विल गेट यूर रिवॉर्ड इन हेवन, सार्जेंट सेड टू अ मैन, आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो, इसलिए आपको जो रिवॉर्ड है, आपको जो वहाँ पर इनाम है, ये आपको कहाँ मिलेगा? हेवन में। इट मीन्स यू विल गो इन द हेवन, तू स्वर्ग में जाएगा, तू अच्छा काम कर रहा है, तू ऐसे ही काम करते रहे। मैन सेड आई नो दैट, मुझे पता है वो सार्जेंट, मुझे पता है। बट लाइफ इज़ प्रीसियस, लेकिन जो लाइफ है वो लाइफ तो यहाँ पर बहुत वैल्यूबल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उनकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, और मुझे पता है मैं किसी को हेल्प करता हूँ तो मैं यहाँ पर स्वर्ग में ही जाने वाला हूँ। मैन, सार्जेंट सेड वेल यू कैन सिंग, तू गाना गा सकता है। इफ इट गिव्स यू मोर करेज, अगर तुझे गाना गाने से तेरे दिल को साहस मिलता है, या तुझे सुकून मिलता है, तुझे करेज मिलता है, सो यू कैन सिंग इट, तू वहाँ पर गाना गा सकता है। मैन सिंग्स, और उस व्यक्ति ने फिर से गाना स्टार्ट किया है। हर हेड वॉज बेयर, हर हैंड्स एंड फीट विथ आयरन बैंड्स वेयर बाउंड, हर पेंसिव स्टेन and plaintive wail mingles with the evening gale, and the song she sang with mournful air, I am old Granville, her lips so sweet that monarch kiss। और यहाँ पर उसने उस ग्रैन्युअल के बारे में फिर से वो गाना आगे कंटिन्यू किया है। हर हेड वॉज बेयर, यानी कि उसका जो सर था वहाँ पर बेयर था, यानी कि सर के ऊपर कुछ नहीं था। हर हैंड्स एंड फीट विथ आयरन बैंड्स वेयर बाउंड, और उसके जो हाथ और पैर थे वो लोखंड वाली जो चेन रहती है, उस चेन से उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। हर पेंसिव स्ट्रेन एंड प्लेंटिव वेल मिंगल्स विद द इवनिंग गेल, एंड एट द टाइम ऑफ इवनिंग शी वॉज सिंगिंग देयर, एंड हर स्टोन, और उसका जो स्ट्रेन था, उसका जो स्वर था, वो वहाँ पर बहुत ही पेंसिव था, यानी कि दर्द भरा था। एंड प्लेंटिव यानी बहुत ही शोकाकुल, बहुत ही आक्रोश करने वाला, बहुत ही दर्द दिखाने वाला, इस प्रकार का वहाँ पर वो इवनिंग में साउंड आ रही थी। एंड द सॉन्ग शी सैंग विथ मॉर्नफुल एयर, और जिस स्वर में वो गाना गा रही थी, उस दुख से वो जो गाना गा रही थी, आई एम ओल्ड ग्रैन्युअल, वो एक गरीब और ओल्ड ग्रैन्युअल थी। हर लिप्स सो स्वीट, और उसके जो लिप्स थे वो बहुत ही सुंदर थे। दैट मोनार्क किस, और ऐसे सिचुएशन भी जो मोनार्क था, जो सम्राट था, उन्होंने उनकी
लिप्स को वहाँ पर किस किया है और इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने गाना गाया है। सार्जेंट, दैट इज़ नॉट इट, ऐसा नहीं है। हर गाउन शी ओवर वॉज टेन विथ गोर, उसका जो गाउन था यानी कि उसका जो वहाँ पर गाउन पहना हुआ था वहाँ पर वॉज टेन विथ गोर, यानी कि उसके ऊपर जो ब्लड था, जो खून था, एक खून के डब्बे उसके ऊपर पड़े हुए थे जो उन्होंने वहाँ पर पहना हुआ था। दैट इज़ इट, यू मिस दैट, और ये जो लाइन थी ये आपने वहाँ पर मिस की है। सार्जेंट, करेक्ट द सॉन्ग। मैन सेड, यू आर राइट सार्जेंट, यानी कि आपका सही है सार्जेंट। सो इट इज़, आई मिस इट, ये एक लाइन उसमें थी, मेरे से वहाँ पर वो मिस हुई है। एंड ही रिपीट्स द लाइन, और उस व्यक्ति ने, उस बैलेड सिंगर ने फिर से वो गाने की जो एक लाइन मिस की थी वो फिर से उन्होंने गाना स्टार्ट किए। बट टू थिंक ऑफ अ मैन लाइक यू नोइंग अ सॉन्ग लाइक दैट, और मुझे वहाँ पर विशेष लगता है कि आप जैसे व्यक्ति को इस प्रकार के सॉन्ग की, ये गाने की लाइन पता है। सार्जेंट, देर इज़ मेनी अ थिंग अ मैन माइट नो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है जो व्यक्ति को पता नहीं रहती है। एंड माइट नॉट हैव एनी विश फॉर, और वो जानने की वहाँ पर लोगों की इच्छा भी नहीं रहती है, वहाँ पर उनकी विश भी नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्ति को पता नहीं रहती है। मैन, नाउ आई डेयर से सार्जेंट, मैं यहाँ पर आपको क्लियरली श्योरली बता सकता हूँ, इन योर यूथ, जब आप युवक थे, यू यूज टू बी सिटिंग अप ऑन अ वॉल, आप कोई दीवार पर बैठते होंगे, द वे यू आर सिटिंग अप ऑन दिस बैरल, जैसे हम यहाँ पर इस बैरल के ऊपर बैठे। एंड द अदर लैड्स बिसाइड यू, और आपके साथ वहाँ पर कट्टे पर कोई आपके दोस्त लोग वहाँ पर बैठते होंगे। एंड यू सिंगिंग ग्रैन्युअल, और आपने भी ग्रैन्युअल का सॉन्ग वहाँ पर उस वक्त गाया होगा। सार्जेंट सेड, आई डिड देन, हाँ तो मैं उस वक्त गाता ही था। आई विश देन, आई डिड देन। मैन सेड, एंड द शान बेन बॉस्ट, और ये शान बियॉन बॉक्स जो है वो भी वहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर है, उनके बारे में भी आपने गाने गाए होंगे। सार्जेंट, आई डिड देन, हाँ तो उसके बारे में मैंने गाने गाए। मैन, एंड द ग्रीन ऑन द केप, एंड द ग्रीन ऑन द केप, ये भी गाना आपने गाया होगा। सार्जेंट, दैट वाज वन ऑफ देम, हाँ ये भी उसमें था, ये भी गाना मैं उस वक्त गाता था व्हेन आई वाज यंग। मैन सेड, एंड मे बी द मैन यू आर वॉचिंग फॉर टू नाइट यूज टू बी सिटिंग ऑन द वॉल, और ऐसे भी हो सकता है जिस व्यक्ति को आप अभी इस रात में तलाश कर रहे हैं वो भी वहाँ पर वो बैठता होगा व्हेन ही वॉज यंग, जब वो युवा था। एंड सिंगिंग दो सेम सॉन्ग्स, और जो आपने यहाँ पर ग्रैन्युअल के सॉन्ग गाते थे उस प्रकार के उस आदमी ने भी वहाँ पर उस वक्त गाने गाए होंगे। इट्स अ क्वियर वर्ल्ड, कितना विचित्र ये विश्व है, कितनी विचित्र थिंग है। सार्जेंट, विश्ड, यानी कि यस, आई थिंक आई सी समथिंग कमिंग, और मुझे लगता है वहाँ पर कुछ आ रहा है। इट्स ओनली अ डॉग, और जब सार्जेंट वहाँ पर ठीक से देखता है तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर वो एक कुत्ता था जो वहाँ पर आ रहा है। मैन सेड, एंड इजंट इट अ क्वियर वर्ल्ड, क्या आपको पता है ये विश्व कितना विचित्र है। मे बी इट्स वन ऑफ द बॉयज़ यू यूज टू बी सिंगिंग विद दैट टाइम यू विल बी अरेस्टिंग टुडे और टुमारो, ऐसे भी हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप बैठकर गाना गाते थे उसी व्यक्ति को आप शायद आज या कल अरेस्ट करने वाले एंड सेंडिंग इन टू द डॉग, और उसे आप लॉकअप में भेजने वाले। सार्जेंट, दैट्स ट्रू इंडीड, हाँ ये तो सच है, आज नहीं तो कल मैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करने वाला हूँ और डॉग में भेजने वाला हूँ। एंड मे बी वन नाइट, किसी रात, आफ्टर यू हैड बीन सिंगिंग, आपका गाना होने के बाद, इफ़ द अदर बॉयज़ हैड टोल्ड यू सम प्लान दे हैड, और किसी आपके दोस्तों ने वहाँ पर कुछ प्लान बताया होगा आपके गाने के बाद, और आपने गाने गाने के बाद उनका कुछ प्लान आपने सुना होगा। सम प्लान टू फ्री द कंट्री, और उनका प्लान होगा वहाँ पर उनकी कंट्री को फ्रीडम करना, यानी कि आयरलैंड जो कंट्री है उस आयरलैंड कंट्री को फ्रीडम करना, ये उनका प्लान उन्होंने आपको बताया होगा। यू माइट हैव ज्वाइन विद देम, उस वक्त आपने उनको ज्वाइन भी किया होगा, यानी कि उनको अपने साथ भी दिया होगा। एंड मे बी इट इज़ यू माइट बी इन ट्रबल नाउ, और ऐसे भी हो सकता है आपने उस वक्त उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, और इसलिए शायद आप इस ट्रबल में फंसे हुए हो। सार्जेंट, वेल, हु नोज बट आई माइट,
किसे पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसे हो सकता है। मैंने उस वक्त उन व्यक्तियों को साथ दिया है और इसलिए यहाँ पर अभी मैं मुसीबत में फंसा हूँ। आई हैड अ ग्रेट स्पिरिट इन दोज डेज। उस वक्त मेरे पास बहुत ही स्पिरिट थी। स्पिरिट का मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर डिज़ायर होगी वो वहाँ पर उस वक्त मेरे पास बहुत थी। मैन, इट्स अ क्वियर वर्ड सर्जन। ये विचित्र विश्व है। एंड इट्स लिटल एनी मदर नोज व्हेन शी सीज हर चाइल्ड क्रीपिंग ऑन द फ्लोर व्हाट माइट हैपन टू इट बिफोर इट हैज़ गॉन थ्रू इट्स लाइफ और हु विल बी हु इन द एंड। और कुछ ही माताओं को पता रहता है जब उनका छोटा लड़का वहाँ पर क्रीपिंग करता है, चार पैर पर घर में घूमता है और उसके बारे में आगे जाकर क्या होने वाला है और उसका एंड किस प्रकार से होने वाला है, ये कुछ ही माताओं को पता रहता है। सर्जेंट सेड, दैट्स क्वियर थॉट नाउ। ये सच में बहुत ही विचित्र थॉट है एंड अ ट्रू थॉट। और ये सच है। कुछ ही माताओं को पता रहता है कि आगे जाकर उनके बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, उनका एंड किस प्रकार से होगा। सम ऑफ द वुमन एज वेल एज मदर नोज दैट। वेट नाउ टिल आई थिंक इट आउट। थोड़ा रुको, जब मैं उसके ऊपर सोचता हूँ। इट आई वॉज नॉट फॉर द सेंस आई हैव। अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर नहीं रहता एंड फॉर माई वाइफ एंड फैमिली, तो मेरी वाइफ भी नहीं रहती, मेरी फैमिली भी नहीं रहती अगर मैं उस प्रकार से वहाँ पर सोचता तो। एंड फॉर मी ज्वाइनिंग द फोर्स द टाइम आई डिड। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर फोर्स में ज्वाइन किया है तो वहाँ पर मैं ज्वाइन नहीं रहता। इट माइट बी माई सेल्फ नाउ वुड बी आफ्टर ब्रेकिंग गोल एंड हाइडिंग इन द डार्क। तो वहाँ पर उस व्यक्ति की जगह पर मैं रहता जहाँ पर मैंने जेल तोड़कर फरार रहता और यहाँ पर अंधेरे में मैं छुपा हुआ रहता। एंड माइट बी हिम दैट हाइडिंग इन द डार्क एंड दैट गॉट आउट ऑफ गोल वुड बी सिटिंग अप वेयर आई एम ऑन दिस बैरल। और उस व्यक्ति की जगह पर मैं यहाँ पर अंधेरे में घूमता रहता, मुझे खुद को बचाता रहता और वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पर उस बैरल के ऊपर मुझे अरेस्ट करने के लिए बैठता रहेगा या बैठा होता। एंड इट माइट बी माई सेल्फ वुड बी क्रीपिंग अप ट्राइंग टू मेक माई एस्केप फ्रॉम हिमसेल्फ। और उस व्यक्ति से मैं खुद को बचाने की कोशिश करता और वहाँ पर क्रीपिंग करते दिखाई देता। एंड इट माइट बी हिमसेल्फ वुड बी कीपिंग द लॉ। और उस व्यक्ति वहाँ पर कानून का रखवाला होता। एंड माई सेल्फ वुड बी ब्रेकिंग इट। और मैं वहाँ पर कानून तोड़ने वाला होता। एंड माई सेल्फ वुड बी ट्राइंग मे बी टू पुट अ बुलेट इन हिज हेड। और उस व्यक्ति की जगह पर मैं यहाँ पर रहता और उस व्यक्ति के ऊपर मैं बुलेट चलाता या उसके ऊपर बंदूक रखता या उसके ऊपर बुलेट चलाने की कोशिश करता। और टू टेक अप अ लंप ऑफ स्टोन द वे यू सेड ही डिड। और जिस प्रकार से वो एक पत्थर में उसे मार गिराता था उस प्रकार से वहाँ पर मैं उसे मार गिराने की कोशिश करता। नो, दैट माई सेल्फ डिड। क्या मैं ऐसे करता? ओ, क्या है? गैप्स आफ्टर अ पॉज। थोड़ा उन्होंने पॉज लिया है। क्या मैं ऐसे करता? बिल्कुल नहीं। व्हाट्स दैट? वो क्या है? ग्रैप्स मैन्स आर्म। और उस व्यक्ति का वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उसका जो आर्म है वो आर्म उसे पकड़ता है। मैन जम्प्स ऑफ बैरल एंड लिसन्स। और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वहाँ पर बैरल से जंप करता है, लुकिंग आउट ओवर वाटर, और वाटर की तरफ देखने लगता है। इट्स नथिंग सर्जेंट। यहाँ पर कुछ नहीं है सर्जेंट। और इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने बता दिया है। आगे क्या होता है देखो, ऑन पेज नंबर 146। आई थॉट इट माइट बी अ बोट, सर्जेंट सेड। मुझे लगता है यहाँ पर अभी कोई बोट आ रही है। आई हैड नोशन देयर माइट बी फ्रेंड्स ऑफ हिज कमिंग। और मुझे लगता है उसके कोई दोस्त वहाँ पर होंगे। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि यहाँ पर उनके दोस्त यहाँ पर बोटिंग में बैठकर आ रहे। अबाउट द क्वेज विथ अ बोट। क्वेज की तरफ से वहाँ पर बोट में बैठकर वो आ रहे। मैन, सर्जेंट आई एम थिंकिंग इट वॉज विद द पीपल यू वेयर। और मुझे लगता है सर्जेंट ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है? इट वॉज़ विद द पीपल यू वेयर। जिनके बाजू में आप थे, जिनके साथ आप थे, मुझे लगता है वही व्यक्ति आ रहे। एंड नॉट विद द लॉ यू वेयर। और आप कानून के साइड से नहीं थे और इस प्रकार से वो आप उनकी तरफ से थे, जनता की तरफ से थे। और वही व्यक्ति यहाँ पर आ रहे। वेयर व्हेन यू वेयर अ यंग मैन। और जब आप युवक थे उस वक्त आपको उन्हीं को अपने साथ दिया था। और वही व्यक्ति यहाँ पर आ रहे और आप उस वक्त कानून की तरफ नहीं थे। सर्जेंट, वेल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये आई वॉज फुलिश देन। तब वहाँ पर मैं
मूर्ख था, पागल था, दैट्स टाइम गॉन, अभी वो समय भी गया है। मैन मे बी सर्जेंट, ठीक है, वो समय गया भी होगा। इट कम्स इन टू यूर हेड समटाइम्स, आपके दिमाग में ऐसे भी आया होगा। इन स्पाइट ऑफ यूर बेल्ट एंड यूर ट्यूनिक, यानी कि आपके ऊपर जो वर्दी है, यानी कि आपकी जो ट्यूनिक है, गणवेश है, या आपका जो यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म छोड़कर और ये पुलिस का बेल्ट छोड़कर अगर ये आप निकाल देते हो तो आपके दिमाग में ऐसे भी आया होगा दैट इट माइट हैव बीन एज वेल फॉर यू टू हैव फॉलोड ग्रैन्युअल। अगर आपके शरीर पर ये वर्दी नहीं होती तो आपको भी ऐसे लगता होगा कि आपको ग्रैन्युअल को फॉलो करना चाहिए। सार्जेंट सेड, इट्स नो बिजनेस ऑफ यूअर्स व्हाट आई थिंक, मुझे लगता है इससे तुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं यहाँ पर उनको सपोर्ट करूँ या कुछ करूँ, या आपके बस की बात नहीं है, या आपकी इससे कुछ मतलब नहीं है। मैन मैं भी सार्जेंट, ठीक है, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। यू विल बी ऑन द साइड ऑफ द कंट्री येट, तो फिर भी मुझे लगता है कि आप जो कंट्री है, राष्ट्र के साइड से रहोगे, ऐसे मुझे लगता है। सार्जेंट गेट्स ऑफ बैरल, सार्जेंट भी यहाँ पर बैरल से जंप ऑफ करता है, नीचे उतर जाता है। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से अभी बातें मत करो। आई हैव माई ड्यूटीज़, मुझे मेरी ड्यूटी करनी है। एंड आई नो देम, और मुझे पता है किस प्रकार से मुझे मेरी ड्यूटी करनी है। लुक्स राउंड, इधर उधर देखने लगता है। दैट वॉज अ बोट, वहाँ पर वो बोट है। आई हियर द ओर्स, मैं यहाँ पर कुछ जो ओर्स रहता है, यानी कि साउंड रहता है, वो साउंड यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ। गोज़ टू द स्टेप एंड लुक्स डाउन, और वहाँ पर सार्जेंट पानी की तरफ, स्टेप की तरफ जाकर देखता है, और वहाँ पर वो देखने लगा है। तो यहाँ पर हम अभी रुक जाते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।